माँ और बेटा। उस दिन माँ बहुत खुश थी। वह अपने बेटे सुजीत का इंतज़ार कर रही थी। सुजीत ऑफिस से घर कब आएगा और उसके साथ कब बात करूँगी, यही सोच में वह डूबी हुई थी। सुजीत अकेला ही बेटा था। उसे भाई बहन कोई नहीं था। उसके पिताजी एक वकील थे। कई साल पहले उनका देहांत हो गया था। घर के हालात बहुत अच्छे थे। बंगला, गाड़ी, सब कुछ था। सुजीत को कंपनी में जॉब करते अभी 2 साल पूरे हुए थे। इसलिए माँ उसकी शादी के बारे में सोच रही थी। माँ ने अभी रिश्तेदारों से और पहचान वालों से लड़की पूछना शुरू किया था। सुजीत ने कहा था कि जॉब लगने के 2 साल बाद शादी करूँगा। अभी अच्छे अच्छे रिश्ते आना भी शुरू हुए थे। माँ सोचती थी कि कोई जान पहचान की लड़की मिल जाए तो बात बन जाएगी। वैसे तो 2-3 महीने से सुजीत को कंपनी से आने में रोज ही देरी होती थी। उस दिन माँ ने घड़ी में देखा तब 8 बज चुके थे। माँ की तबीयत बीच बीच में ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह जल्दी खाना खा लेती थी। उस दिन उसका खाना खत्म होते ही सुजीत घर पहुंचा। माँ ने तुरंत सुजीत को खाना परोस दिया और वह खुद सोने चली गई। दूसरे दिन भी सुजीत देरी से ही घर पहुंचा। माँ ने उसे खाना परोस दिया और उससे कहा कि सुजीत, मुझे तुमसे बात करना है। सुजीत ने कहा, हाँ बोलो माँ, तुम क्या कहना चाहती हो? माँ ने कहा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए कुछ रिश्तेदारों से पूछताछ की। अपने एक रिश्तेदार ने बहुत अच्छी लड़की बताई है। लड़की दिखने में भी सुंदर है और इसी शहर की है। मैं सोच रही थी कि हम आने वाले संडे को लड़की के घर वालों से बात करेंगे। माँ के मुंह से यह बात सुनते ही सुजीत ने कहा कि माँ, अभी कुछ महीने रुक जाओ, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। सुजीत के मुंह से यह बात सुनकर माँ को गुस्सा आया। वह वहाँ से उठी और जाकर सो गई। 2-3 दिन तक माँ ने सुजीत से बात नहीं की। सुजीत रोज सुबह उठकर जल्दी ऑफिस जाता था और रात को उसे आने में देरी हो जाती थी। करीब करीब 8 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन शाम को सुजीत जल्दी घर आ जाता है। सुजीत को जल्दी घर आया हुआ देखकर माँ खुश हो जाती है। वह सोचती है कि आज मैं फिर से सुजीत से शादी के बारे में बात करूँगी। माँ बात निकालने वाली थी, उसी वक्त सुजीत ने माँ से कहा कि माँ, मुझे कंपनी 2 साल के लिए विदेश भेज रही है और मुझे जल्दी ही जाना पड़ेगा, इसलिए अभी शादी के बारे में सोचना मुश्किल है। सुजीत की यह बात सुनकर माँ तो सुन्न रह गई। माँ ने सुजीत से कहा कि बेटा, तुम विदेश जाने के लिए मना कर दो। सुजीत ने कहा, नहीं माँ, जाना बहुत ज़रूरी है। बेटा, तुम चले जाओगे तो मैं अकेली घर में कैसे रहूँगी? मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। सुजीत ने कहा, माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें वृद्धाश्रम में रख कर जाऊँगा। वहाँ पर तुम्हारा बहुत ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि घर में तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं रहेगा। यह बात सुनकर तो जैसे माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह सोचने लगी कि इतना बड़ा घर छोड़कर मैं वृद्धाश्रम में कैसे रहूँगी, लेकिन उसके सामने दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। एक दिन माँ की पूरी पैकिंग होने के बाद सुजीत माँ को लेकर वृद्धाश्रम पहुँचा। वृद्धाश्रम के मालिक से माँ की पहचान करा दी। उन्होंने भी सुजीत से वादा किया कि मैं माँ का पूरी तरह से ख्याल रखूँगा, आप चिंता मत करो। सुजीत माँ के गले लगकर बहुत रोया। माँ के आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिरी बार दोनों ने एक दूसरे को देखा और सुजीत वहाँ से चला गया। माँ धीरे धीरे वृद्धाश्रम के लोगों के साथ घुल मिल गई, लेकिन मन में दिन रात सुजीत के बारे में ही विचार आते थे और उसका ही इंतज़ार रहता था। 2 साल कैसे कटेंगे? सुजीत कब वापस आकर मुझे ले जाएगा? वृद्धाश्रम के सभी कर्मचारी माँ का अच्छे से ध्यान रखते थे। शुरुआत में सुजीत का 8 दिन में एक बार फ़ोन आता था। धीरे धीरे महीने में या 2 महीने में कभी कभी फ़ोन आता था। ऑफिस में जब भी वृद्धाश्रम के मालिक रहते थे, उसी वक्त सिर्फ सुजीत का फ़ोन आता था। 2 मिनट बात करने के बाद, अभी मैं जल्दी में हूँ, मुझे मीटिंग है, यह कहकर फ़ोन कट जाता था। वृद्धाश्रम में जो भी लोग रहते थे, वे सब अलग अलग बातें करने लग गए थे। कोई सुजीत के माँ से कहता था कि तुम्हारे बेटे ने उधर शादी कर ली होंगी, तो कोई कहता था कि उसने तुम्हें वृद्धाश्रम में रखने के लिए एक बहाना ढूंढ लिया होगा। लेकिन माँ को अपने बेटे पर विश्वास था। वह जानती थी कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लोगों के मुंह से यह सब बातें सुनकर माँ को तो ऐसे लगता था कि शायद मेरा बेटा मुझे अभी पहले जैसा प्यार नहीं करता। कुछ महीनों बाद माँ का एक दिन जन्मदिन था। उस दिन वृद्धाश्रम के मालिक ने उन्हें एक नई साड़ी दी और कहा कि आज आपको यही पहनना है, क्योंकि यह सुजीत ने आपके लिए भेजी है। माँ ने जन्मदिन के दिन भारी मन से साड़ी तो पहन ली, लेकिन मन बहुत बेचैन था, क्योंकि पहली बार उसके पास उसका बेटा नहीं था। शाम के समय सुजीत का फ़ोन आया, लेकिन उसने सिर्फ माँ को बधाई दी
और अभी मैं मीटिंग में हूँ कहकर फ़ोन काट दिया। माँ को ऐसे लगने लगा कि मेरे साथ बात करने के लिए भी सुजीत के पास वक्त नहीं है। अब वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। सुजीत के कई महीनों बाद फ़ोन आता था और 2 मिनट के बाद ही कट जाता था। कुछ लोग अच्छी बातें करते थे तो कुछ लोग सुजीत के बारे में बुरा भी कहते थे। अलग अलग तरह की बातें सुनकर माँ बहुत परेशान हो चुकी थी। कभी कभी तो उसे लगता था क्या यह सच हो सकता है, सचमुच मेरा बेटा मुझे भूल गया है। देखते देखते 2 साल बीत चुके थे। दूसरे साल जब माँ का जन्मदिन आया तब माँ के लिए बहुत सारे उपहार मालिक ने ला कर दिए और कहा कि यह सब उपहार सुजीत ने आपके लिए भेजे हैं। लेकिन इस बार माँ के चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं थी। उसने सुबह से लेकर रात तक फ़ोन का इंतज़ार किया लेकिन सुजीत का फ़ोन नहीं आया। दूसरे दिन मालिक ने सुजीत की माँ से कहा कि सुजीत का फ़ोन आया था लेकिन तब तक आप सो गई थी, इसलिए आपको जगाया नहीं। कुछ दिनों के बाद माँ की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वृद्धाश्रम के मालिक ने उन्हें वृद्धाश्रम में वापस लाया और कुछ ही घंटों बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। वृद्धाश्रम के मालिक को 2 दिन पहले से ही आश्रम के लोग कह रहे थे कि आप सुजीत को फ़ोन करके बता दीजिए। अब वृद्धाश्रम के बाकी लोगों ने भी मालिक से कहा कि अभी माँ की खबर सुजीत को देना ज़रूरी है, आप फ़ोन कर दीजिए। तब मालिक ने रोते हुए पूछा कि किसको फ़ोन करूँ। तभी एक ने कहा कि सुजीत जहाँ भी रहता है उसे बताना हमारा कर्तव्य है। मालिक ने कहा कि सुजीत तो अभी इस दुनिया में नहीं है, उसको जाकर 1 साल हो गया है। यह बात सुनकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब मालिक ने कहा कि जब सुजीत ने अपने माँ को यहाँ लाकर रखा तभी उसे कैंसर था और उसका पता उसे चल गया था। डॉक्टर ने जब उसे बताया तब उसके पास बहुत कम वक्त था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी में अपने माँ को यहाँ लाकर रखा था। फिर लोगों ने सवाल किया कि फिर सुजीत के नाम से फ़ोन कौन करता था। तब उन्होंने कहा कि उसने कुछ फ़ोन रिकॉर्ड करके रखे थे, वही मैं माँ को सुनाता था। वह जानता था कि मेरी बीमारी की खबर माँ सुनेंगी तो वह इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और वह खुद भी अपनी जीती थी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने इतनी बड़ी बात माँ से छुपा कर रखी थी। माँ और बेटे का प्यार देखकर और सच्चाई जानकर लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सुजीत ने जाने के पहले अपनी सारी जायदाद आश्रम के नाम कर दी थी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।